मधुबनी जिला में शनि दिन फुलपरास प्रखंड के शहीद परमेश्वर चौक से कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह के शुरुआत कयल गेल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहीद परमेश्वर चौक पर अस्थायी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा जय भारत सत्याग्रह के आयोजन कयल गेल, जैकी अध्यक्षता फुलपरास प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रणधीर सेन कऽ रहल छलथि। आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक कहलथि जे देश में मोदी अडानी के गठजोड़ में राष्ट्रीय संपत्ति के लूट के खिलाफ निडर और समझौता के लड़ाई में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रिय नेता राहुल गांधी के लोकप्रियता दिखावे के लिए एकजुट भऽ कांग्रेस पूरा देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जय भारत सत्याग्रह के आयोजन कयल गेल अछि। फुलपरास प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सेन कहलथि जे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अपन राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के संग एकजुट और मोदी अडानी के द्वारा जनता और राष्ट्रीय संपत्ति के लूट के खिलाफ निडर और समझौता के लड़ाई के समर्थन शुरुआत किया जा रहा है। जय भारत सत्याग्रह के प्रखंड प्रभारी ज्योति झा कहलथि जे देश में तानाशाह हुकूमत के खत्म करे के लड़ाई कांग्रेस पार्टी एकजुट भऽ लड़ रहल अछि। आयोजित कार्यक्रम में प्रमोद मंडन, गुंजन राम, ताराकांत झा, राम कुमारी देवी, सुबोध ठाकुर, विद्यानंद सिंह सहित और कार्यकर्ता मौजूद छलथि। मिथिला समाचार टीवी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं फुलपरास की जो ये ऐतिहासिक धरती है, जो ऐतिहासिक धरती हमारे बिहार के एक कुशल और अति पिछड़े के नेता गुदरी के लाल को मुख्यमंत्री बनाया था, इस धरती को मैं नमन करता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत के हर एक राज्य के हर एक जिला के हर एक प्रखंड मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस फुलपरास की जनता को समझाना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थापित हुआ, उस लोकतंत्र का आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जो आज तक के इतिहास में आजादी के बाद जो कभी नहीं हुआ था, वो इस हिटलरशाही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अभी देखने को और सुनने को मिल रहा है। हमारे भारत के हर एक जनता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को देश को चलाने के लिए बनाया, मुदा हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए इस देश के हर एक सरकारी संपत्ति को बेच देना चाहते हैं। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर एक भारतीय के दिल की धड़कन राहुल गांधी जी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 20,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी के द्वारा किया गया है, उस घोटाले की जांच को लेकर के हमेशा सड़क से लेकर सदन तक जेपीसी जांच की मांग उठाते रहे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का भय हो गया, जो अगर जेपीसी कमेटी के द्वारा इस 20,000 करोड़ रुपया घोटाला का जांच होता है तो मेरा असली चेहरा हर एक जनता के सामने आ जाएगा। जो देश की जनता हमको देश चलाने के लिए ये कुर्सी, मैं आज उस कुर्सी का दुरुपयोग अपने चंद मित्रों के लिए कर रहा हूं। इस जांच से बचने के लिए इस लोकतंत्र में, इस भारत में आजादी के बाद जो अब तक नहीं हुआ था, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को आज से 4 साल पूर्व कर्नाटक में एक सभा में हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा था, आखिर क्या है
जो देश की जो संपत्ति को लूट के बाहर गांव भाग रहा है, वो नीरव मोदी, वो ललित मोदी, आखिर ये मोदी से चोरी का क्या संबंध है? उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से गुजरात के निचली अदालत में मुकदमा दायर करवाता है। 2 साल तक उस मुकदमा को कोई कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेता है, क्योंकि वो जो केस किया गया था मानहानि का, कोर्ट भी समझता था जो ये बनावटी केस है। मुदा जब अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय नेता ने सदन में इस करोड़ घोटाले की जांच को लेकर अपना आवाज बुलंद करना चाहे, लोकसभा अध्यक्ष के हमारे राष्ट्रीय नेता का जब वक्तव्य शुरू होता था, स्पीच शुरू होता था, तो सदन की कार्यवाही को जो है सदन मुख पृष्ठ से बाहर कर दिया जाता था।